Hello everyone. So we are starting with our chapter 3, that is demand. Of course, I have explained a little bit about demand earlier also, but we need to do it further in detail. This chapter, children, for the board exam will carry 4 marks, and under this chapter, इस चैप्टर में 4 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड के नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा और शेप ऑफ द डिमांड कर्व के बारे में और चेंजेस इन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो हम शुरू करते हैं अब ये वाला चैप्टर डिमांड का. फर्स्ट थिंग इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं? यानी पहला वाला प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये फर्स्ट थिंग है जो कि किसी भी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करता है. क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर कुछ ख़रीदना चाहता है तो पहली इंफॉर्मेशन दैट उसको चाहिए वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो सेकंड वन, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज़ द सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड. प्राइस के ऊपर इफेक्ट के साथ अफेक्ट होती है क्वांटिटी. अगर प्राइस कंज्यूमर को लगे कि गिर रहा है तो वो उस कमोडिटी को ज़्यादा डिमांड करेगा. सो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. जो तीसरा फैक्टर है वो है विलिंगनेस टू बाय. जब तक कंज्यूमर के अंदर इच्छा शक्ति ना हो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की, तब तक वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा. So willingness to buy is a very very important factor that affects demand for any commodity. Then the last point is period of time. Normally we take into account a particular point of time always, because consumer's mind will change after some point of time, and if the product is to be purchased today, then the period of time will be a day. Normally for consumer products, those which are perishable goods, the period of time is always a day. But yes, depending upon other products, the period of time will be on the basis of the availability of the product. It can be a week, it can be a month, etc. अब आते हैं हम definitions of demand पे. Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. इस डेफिनेशन के अंदर हम इसको ब्रेक करके आपको समझाते हैं. डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी होएगी. अ पर्टिकुलर कमोडिटी उस जो कंज्यूमर ख़रीदना चाहेगा और अपनी हैसियत के हिसाब से, आफ्टर ही स्टडीज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. जब उसको प्राइस पता चलती है कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है, अपनी हैसियत के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट की डिमांड रखता है. तो इस डिमांड को समझने के लिए हमें ये एक तो कमोडिटी होनी चाहिए और कंज्यूमर की विलिंगनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उसको ख़रीदने के लिए, और उसके अंदर ताकत और क्षमता होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए उसको ख़रीदने के लिए, और उसको वो वाली चीज़ अवेलेबल कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, लीस्ट प्राइस पे कैसे मिलेगी. ये सारी चीज़ें जब तक उसको अवेलेबल नहीं मिलती तब तक वो प्रोडक्ट को ईज़िली डिमांड नहीं कर पाता. Demand, therefore, is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. So, in case of demand is always at a price. ऐसे नहीं कि भैया इस प्राइस पे कुछ आज उसने एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांड करिए, कल उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड उस प्रोडक्ट के लिए शायद घट जाए. पर अगर वो नेसेसिटी आइटम है तो अगर प्राइस बढ़ भी गया तो भी
उसको डिमांड करनी पड़ेगी, पर वो हम करेंगे अंडर डिफरेंट सिचुएशन, पर हम दैट इज़ एक्सेप्शंस टू डिमांड. नॉर्मली अंडर कंडीशंस ऑफ नॉर्मल कंडीशंस हम सिर्फ देखें, वी विल बी फोकसिंग ऑन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ नॉर्मली 1 year. मैक्सिमम टाइम पीरियड जो लिया जाता है इज़ 1 year. डिमांड को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 तरीके से 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे. एक है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा है मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर. वी विल बी यूजिंग द टर्म कंज्यूमर primarily because a consumer is a person who is showing the willingness to purchase a particular product at a price. That is why the concept of consumer is to be taken into account. What is individual demand? It refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at each possible price during a given period of time. तो एक particular time period लिया जाता है और हम देखते हैं और स्टडी करते हैं कि एक आदमी, एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ख़रीदने को तैयार है जब वो डिफरेंट प्राइसेस पे उसको अवेलेबल होती है. फिर होती है मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड के अंदर हम सारे कंज्यूमर्स को इकट्ठे लेते हैं. It refers to the quantity of the commodity that all consumers are willing to buy at each possible price during a given period of time. क्योंकि different लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं. हर एक कंज्यूमर A, B, C, D एट्सेट्रा उन सब के नाम लेके हम कहते हैं कि कंज्यूमर A की डिमांड फॉर एप्पल इज़ से ½ kg. Consumer B की डिमांड in the market for apples is 1 kg. Consumer C की may be 2 kgs. क्योंकि हर एक हाउसहोल्ड की, हर एक बंदे की अपने घर में अलग अलग डिमांड सेम कमोडिटी की होती है. उसके लिए जितने नंबर ऑफ पीपल हैं घर के अंदर, दे आर अनदर डिटर्मिनिंग फैक्टर to decide the quantity of the commodity that a particular person or a particular household will buy. So, dear children, market demand is taking into account the sum total of quantity demanded of a particular commodity at different prices by the people living in that market or approaching that market. I repeat, it refers to the quantity of a commodity that all consumers are willing to buy at each possible price during a given period of time. It is restricted to a period of time and it is always restricted to a price. So whether it is a single consumer or it is a group of consumers or to all the consumers in the market, the demand is based upon price of that product and of course at a point of time or during a given period of time. Depending upon the product under study, the time period will vary. For perishable items, the time period is normally very short. It can be a day, it can be a week, but for those which can survive, the time period can be a month, can be a year or years. So, in this introduction of demand, we have studied the meaning of demand and the individual demand and market demand. I shall be doing factors affecting demand in my next video. Kindly subscribe and like this video. Thank you so much.